क्या है? हम्म। क्या हुआ? यहाँ से आप लोगों को कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? आओ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कुछ है, ये देखो। एक सेकंड इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो भाई। सबसे मेन डर तो यार इसमें इसमें डर लगेगा कि ऊपर से उसमें गिर ना जाऊँ, इसीलिए मैं नहीं चढ़ता हूँ। अब देखो मुझे मेरे खेत में ना ये धान की बाली मिली। ये हार्वेस्टर पीछे पीछे ना मतलब गिरा देती है, वेस्ट हो जाता है, तो ऐसे देखना पड़ता है। गाइस धान हमारा कट चुका है, यहीं पे गिरवा रहे हैं चाट पे। वो पापा रहे, ये रहे भाई। गाइस कुछ तो हुआ है गाड़ी में, वो ड्राइवर अंदर गए हैं, पापा देख रहे हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो और बताओ कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी देखो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आया हूँ छत पे। एक्चुअली मैं सुबह के 4 बजे का ही उठा हुआ हूँ, कब से व्लॉग एडिट कर रहा था। और यहाँ पे देखो मैंने अपना व्लॉग अपलोड पे लगा भी दिया है। वो एक्चुअली होता क्या है कि छत पे ना 5G चलता है और नीचे रूम में जाऊँगा तो 4G, तो 2 GB डाटा में वो व्लॉग अपलोड हो नहीं पाएगा। और अभी मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का मोटिव सिर्फ इतना ही था ना कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि अपने काम को लेकर पैशनेट होना पड़ता है। ऐसे सोने से कुछ होने वाला है नहीं। अभी मैं भी सोया रहता तो मैं अपना व्लॉग टाइम पर अपलोड कर नहीं पाता और आप लोग देख नहीं पाओगे। तो मुझे भाई ब्लॉगिंग करनी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि अब जो भी आप काम कर रहे हो ना भाई, उसके लिए पैशनेट रहो, डेडिकेशन के साथ करते रहो। गैस ब्लॉग अपलोड कर दिया मैंने, अब यहाँ पे लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगा दिया है। और मेरी एक आदत अच्छी हो गई यार कि मैं अब जब भी उठता हूँ ना तो अपना बेड सेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कंबल भी फोल्ड करके रख दिया है, वहाँ पे मच्छरदानी भी रख दिया। मतलब पहले ये आदत मेरी बहुत गंदी थी, मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाता था घर, बट अब सही हो गई है। और वैसे मैंने जैसे चार्जिंग पे लगाया है ना, ये देखो लाइट ही नहीं है, लाइट ही चली गई। जब भी ज़रूरत पड़ती है लाइट चली जाती है। तो कोई नहीं, लैपटॉप को तो अभी यहीं पे रहने देंगे और फ़ोन और सॉरी चार्जर और फ़ोन ये लेके चलते हैं घर। घर पे शायद लाइट है, यहाँ का लाइट ख़राब हो गया है, तो घर पे ही चार्जिंग पे लगाएंगे। गाइस ये देखो मुझे लगा ही था सुबह उठ के, और देखो डेली का है इनका, चाय बनाने लगी। खाली पेट चाय पीने का आदत हो गया है इनको। शिशु का मम्मी बाहर बाहर गई है दलान पे, शायद पापा के साथ खेले, मुझे तो नहीं दिखी, शायद गई होगी कहीं। गैस ये देखो शिजुका बाहर से आई घूम के और आके मेरे बगल में बैठ गई। अब कहीं नहीं जाएगी, जब तक मेरा भाई नहीं आएगा ना, इसको बुलाएगा नहीं अपने पास, कहीं नहीं जाएगी, अभी यहीं पे बैठी रहेगी। बैठो, देखो ऐसे ही सोती है। एक दिन तो पूरा सो गई थी ऐसे ही नींद में, अब ऐसे ही बैठी रहेगी। क्या है? गैस कब से शिजुका मेरे पैर पे सर रख के सोई थी ना, अभी देखो माही आई है और इसके पैर पे सर रख के सो रही है। कब से मेरे पैर पे, इसकी आदत हो गई है, अब पैर पे ही सर रख के सोती है। देखो ना कितने प्यार से सो रही है। अब ऐसे ही सोएगी। गाइस ये देखो इनका डेली का है, शिजुका के साथ आके खेलती है दोनों, 1.5-2 घंटे आराम से मस्त खेलती है। और वो भी देखो ना, वो भी कितनी खुश है। माही को तो जैसे ऐसा लगती है कि उठा देगी, उसको लगता है ना कि माही को कुछ हो गया। देखो कैसे कर रही है। गाइस माही और परी शिजुका के साथ खेल के चली गई और ये बेचारी आके मेरे पास बैठ गई। कोई नहीं, तुम मेरे साथ खेलो, ठीक है। ये कब से आके मेरे पास बैठी है, इसको लग रहा है मैं इसके साथ खेलूंगा, बट मुझे काम है। भाई मम्मी यहाँ पे बोरी को सिल रही है, जो भी फटा हुआ है, चूहे ने काट दिया यार। आज हार्वेस्टर आने वाला है हमारे खेत में, तो वही धान कटेगा, उसी को लाना है। अब लाना पड़ेगा साइकिल से, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा दलान पे हमारे कितना सारा धान है, तो ट्रैक्टर की ट्रॉली यहाँ पे घूम नहीं पाएगी, आ तो जाएगी बट घूम नहीं पाएगी, तो लाने का कोई मतलब है नहीं, तो साइकिल से ही लाना पड़ेगा एक एक बोरी करके। तो वहीं जाएंगे अभी। तो पापा ने कॉल किया था, वो खेत पे ही हैं, तो बोले कि 1 घंटे बाद हार्वेस्टर हमारे खेत में जाएगी, तो मैं कॉल करूँगा तो आना। तो अभी जा रहा हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए एक वीडियो बनानी है, वहीं जा रहा हूँ, बनाऊँगा। और जब वो कॉल करेंगे तो फिर चलेंगे खेत पे। तो इस वीडियो तो अपने सेकंड चैनल के लिए बना लिया मैंने। अभी पापा का कॉल आया था, तो यहाँ पे बोड़ा और भाई वहाँ पे तिरपाल लेके जा रहे हैं खेत पे, क्योंकि हार्वेस्टर बोल रहे थे वो कि अपने खेत में आ गई है तो लेके आओ, तो वहीं अब लेके चलते हैं खेत पे। गाइस खेत पे तो आ गए, बट अभी हमारे खेत में गाड़ी नहीं चल रही है। देखो अभी हमारा खेत कटवाना है, गाड़ी चल रही है वहाँ पे उस वाले खेत में। ये जो खेत दिख रहा है ना आपको, ये है आलू का खेत, इसमें आलू बोया गया है। और ये तो गाय के लिए घास का खेत है, इसमें घास देखो मैं दिखाता हूँ। ऐसे दिखने पे पता नहीं चल रहा है ना, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, रुको। ये देखो भाई, देख रहे हो ये छोटे छोटे, ये ना जब बड़े हो जाएंगे फिर मैं दिखाऊंगा आप लोग को, अभी बहुत छोटे हैं, तो अभी तो टाइम लगेगा इसमें। 1 महीने में ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। गाइस जब तक धान कट रहा है दूसरे के खेत में ना, तब तक मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से आप लोगों को कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? आओ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे कुछ है, ये देखो। एक सेकंड इसके अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो भाई, मस्त इसमें सोने के लिए बनाया गया है। और सबके खेत में ऐसे बनता है, मतलब ये जो धान की पराली होती है ना उसी का बनता है। देखो इसके ऊपर ऐसे बांस लगा के
बम्बू और पुआल डाल के देखो इसमें सारा बेड बनाया गया अच्छे से। बट हाँ, इसमें यही है कि घुसोगे तो गंदे हो जाओगे। बट रात को देखो यहाँ पे धान रखा है ना बाहर, तो उसी की रखवाली करने के लिए लोग बना के रखते हैं। और अच्छा है यार, सोने के लिए हवा नहीं आती, और इधर सामने से ढक दो और फिर आराम से मस्त इसमें सो जाओ। और गाइज़ आप लोगों को इसका नाम नहीं पता होगा ना, तो मैं बताता हूँ। इसको गांव में खटौर बोलते हैं, और एक और नाम था, बाबा बता रहे थे, मड़ई। मतलब मड़ई तो ऐसे गांव के बीच में ही बनता है, घर के बगल में, ऐसे ही धान की पराली डाल के और उसमें बनाते हैं लोग। तिरपाल से उसको घेर देते हैं और एक गेट लगा देते हैं, और ऊपर छत पे धान की पराली रहती है। बट ये जो खेत में होता है ना, इसको बनाया जाता है, तो खेत में इसको बोलते हैं खटौर। हाँ, खटौर बोलते हैं इसको। और गांव में जो बनता है उसको मड़ई। बट सेम इसके जैसा नहीं बनता है, वो अलग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग रह सकते हैं। बट इसमें 1 या 2 लोग रहने की, देखो ना दिखाता हूँ, देखो 1 या फिर 2 लोग इसमें सो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। गाइज़ मैं कब से वेट कर रहा था कि गाड़ी कब आएगी, गाड़ी कब आएगी मेरे खेत में धान काटने के लिए। ये देखो आ गई है, वहाँ पे काट रही है धान। अभी उधर से घूम के आएगी ना, फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और एक देखो, एक और चीज़, ये देखो यहाँ पे भेड़ आई है, वो भैया लोग चराने आए हैं यहाँ इसको लेके यहाँ पे। देखो गाइस, भैया काट रहे हैं यहाँ पे। भाई डर लगता होगा ऊपर चढ़ के, मतलब इतना ऊपर यार, गाड़ी पे बैठ के धान काटना यार मजाक थोड़ी है। बट देखो भैया को थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है। मैं तो रहता तो भाई डर जाता भाई साहब। ये देखो गाइस, यहाँ पे बच्चे धान की जो बाली होती है ना, वो बीन रहे हैं, और उसमें से धान निकाल के बेच देते हैं ये दुकान पे, तो उससे पैसे मिल जाते हैं इन लोगों को। देखो खेत में देखना कितने सारे बच्चे घूम रहे हैं। ये देखो वह इधर इधर और इधर। यार ये गाड़ी इतना हल्ला कर रही है ना यार, मुझे उस पर चढ़ना था। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बोलूँ ड्राइवर साहब से चढ़ने के लिए, बट डर भी लग रहा है और पापा बोलने लगेंगे। सबसे मेन डर तो यार इसमें डर लगेगा कि ऊपर से उसमें गिर ना जाऊँ, इसीलिए मैं नहीं चढ़ता हूँ। भाई कुछ भी बोलो, डर तो ड्राइवर साहब को लग ही रहा होगा। मुझे लग रहा है कि ये चलाते होंगे ना, तो इनको डर उतना नहीं लगेगा, बट मुझे तो डर लगेगा, इसी वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो मुझे मेरे खेत में ना ये धान की बाली मिली। ये हार्वेस्टर पीछे पीछे ना मतलब गिरा देती है, वेस्ट हो जाता है, तो ऐसे देखना पड़ता है। और इसको ऐसे पकड़ो और फिर इसमें फेंक दो, फिर हार्वेस्टर उधर से ले लेगी उसको और काट देगी। अभी देखना पड़ता है। देखो एक जगह और देखा था मैंने, ये देखो यहाँ पे देखो, ये रहा, ऐसे उठा के इसको और फेंकना पड़ता है खेत में। देखो ये अब हार्वेस्टर फिर से काट के धान निकाल देगा उसमें से अलग। क्या ही धान हमारा कट चुका है, यहीं पे गिरवा रहे हैं चाट पे। वो पापा रहे, ये रहे भाई साहब। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, यहीं पे गिरवाना पड़ा। ट्रॉली पे लेके जा सकते थे, बट जगह नहीं है ना दलान पे, तो इसीलिए यहीं पे गिरवाना पड़ा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। पापा गए उधर देखने गाड़ी पे चढ़ के। मुझे भी चढ़ना था, बट मैं क्या करूँ, चढ़ना था, पापा बोलने लगते ना, इसी वजह से नहीं चढ़ा। देखो गए वो। गाइस कुछ तो हुआ है गाड़ी में, वो ड्राइवर अंदर गए हैं, पापा देख रहे हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। पता नहीं, शायद धान नहीं गिर रहा था, वहीं शायद देखने गए हैं, अब क्यों नहीं गिर रहा है। निकलेंगे। अबे यार इसी टाइम पे होना था, पता नहीं क्या हुआ है। हो गया गाइस, निकल गए, ड्राइवर साहब निकल गए। कुछ फंसा हुआ था उसमें, निकाल दिए वो, अब फिर से गिराएंगे। ये तो पूरा नीचे गिर गया। कोई नहीं, देखो फिर से गिरने लगा, कुछ फंस गया था उसमें शायद। इतना सा तो था, मुझे लगा कि ज़्यादा होगा, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं था। अब ये गाड़ी लेके अपना चले जाएंगे, किसी और का काटना है। देखो उधर धान लगा है ना, ये वाला, वो किसी और का है, तो वहीं काटने जाएंगे। अब हम लोग इसको उठाएंगे यहाँ पे। गाइस फाइनली सारा धान घर लेके आ गया। साइकिल से लाना पड़ा यार, देखो 2-2 ठो बोरी करके, यहाँ से पूरा वहाँ तक। और ये देखो यहाँ पे भी पूरा धान। भाई हालत ख़राब हो गया, बट कोई नहीं, अच्छा हुआ टाइम से पहले आ गया। अभी 6 बजने वाले हैं। आज पूरा दिन तो मैं नहीं था घर पे ना। ये देखो सिजू का
देखो देखो कैसे रिएक्ट करेगी। क्या है? हाँ बाबू मिसकी। देखो कैसे कर रही है मिसकी, मुझको बताओ तो। यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है। आज क्या खाने में मम्मी? आलू के पराठे। आलू के पराठे हैं, कोई नहीं, बढ़िया है, खाने को आज अच्छा मिलने वाला है। अभी चलते हैं, फ्रेश होते हैं। आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ। फ्रेश होना है यार, पूरा धूल मिट्टी, बाल में धूल, चेहरे पे धूल, नाकों में धूल, बट कोई नहीं, काम हो गया, वो सबसे बड़ी बात है। गैस हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गए हैं। मम्मी यहाँ पे डिनर बना रही है। एक्चुअली यहाँ पे डिनर रेडी कर दिया है मम्मी ने, तो आज मम्मी के पास ही बैठ के बात करते हुए डिनर करेंगे। क्या बोल रही थी? चटनी किस चीज़ की है? पता नहीं किस चीज़ की है, बताओ। धनिया और आमचूर। धनिया और आमचूर। गाइस देखो, ये पता नहीं चल रहा, थोड़ा खट्टा है बट अच्छा लग रहा है। धनिया आमचूर और अजवाइन। कैसे बनता है ये? उसको सारे चीज़ को लहसुन मिर्चा और धनिया अजवाइन आमचूर को डालकर और मिक्सी में पीसो। और नमक। हाँ, नमक और तेल डालकर उसको मिक्स करो। देखो गाइस यहाँ पे आलू के पराठे बन रहे हैं। रेसिपी बता दी है मम्मी ने, अभी ट्राई करना। तो गाइस डिनर करके आ गया मैं अपने रूम में, अब जा रहा हूँ ब्लॉग एडिट करूंगा, फिर सोऊंगा। फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा। आई होप अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एज वेल। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।